सास और बहू का रिश्ता भारतीय संस्कृति में अक्सर एक जटिल और संवेदनशील विषय रहा है। हालांकि यह पारंपरिक रूप से तनावपूर्ण या कठिन हो सकता है, कुछ रिश्ते अपनी विशेषता और गहराई से एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी सास और बहू की है, जिन्होंने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे से जीवन की सही दिशा में प्रेरणा प्राप्त की। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी। सास और बहू का एक दूसरे को प्रेरित करना। यह एक छोटे से शहर की बात है, जहां सारिका और उनके परिवार के सदस्य रहते थे। सारिका एक समर्पित पत्नी और माँ थीं, जो अपने परिवार के लिए दिन रात काम करती थीं। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन फिर भी वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाती थीं। वही उनके परिवार की ताकत और प्रेरणा भी थीं। नैना, जो सारिका की बहू थी, कुछ समय पहले ही उनके घर आई थी। वह एक छोटे से गांव से आई थी और नई जिम्मेदारियों के साथ वह काफी घबराई हुई थी। सास और बहू के बीच कुछ खटपट थी, क्योंकि नैना को यह सब कुछ नया और कठिन लगता था। अपने परिवार के पुराने ढर्रे को समझ पाना और साथ ही साथ नए घर में अपनी पहचान बनाना नैना के लिए कठिन था। नैना को अक्सर लगता था कि उसकी सास उसे हर बात में आलोचना करती हैं और हर छोटी गलती को बड़ा बनाती हैं। वह अक्सर खुद को अकेला महसूस करती और सोचती कि क्या वह कभी इस परिवार में पूरी तरह से फिट हो पाएगी। सारिका को यह सब महसूस हो रहा था, लेकिन वह चुपचाप नैना की परेशानियों को देखती रहती थीं। वह जानती थीं कि नैना को अपनी जगह बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वह उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाली थीं। उन्होंने धीरे धीरे नैना के साथ समय बिताना शुरू किया। सास और बहू का पहला संवाद। एक दिन जब नैना रसोई में काम कर रही थी, सारिका पास आई और बिना किसी आलोचना के बस बातचीत शुरू की। नैना, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुमने यह खाना किस तरह से बनाया? नैना चौंकी। सासू माँ, आप सच में मेरी तारीफ कर रही हैं? सारिका मुस्कराई। हाँ, तुम्हारी मेहनत साफ दिखाई देती है। मुझे लगता है कि तुम जल्दी ही बहुत अच्छी कुक बन जाओगी। नैना थोड़ी सकुचाई। लेकिन मैं तो सिर्फ अभी सीख रही हूँ, बहुत कुछ जानना बाकी है। सारिका ने उसे समझाया, हर एक काम को सीखने में समय लगता है। तुम अपने रास्ते पर हो, बस आत्मविश्वास रखना जरूरी है। यह वही चीज है जो मुझे भी जीवन में सीखने को मिली। सारिका ने नैना को अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया। जब मैं शादी के बाद इस घर में आई थी, तो मुझे भी बहुत सी चीजें कठिन लगती थीं। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल और साथ ही ससुराल की पारंपरिक आदतें, सब कुछ नया था। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। नैना की आंखों में एक नई रोशनी आई। वह समझने लगी थी कि उसकी सास सिर्फ उसे उपदेश नहीं दे रही थीं, बल्कि खुद के अनुभवों से उसे जीवन जीने का तरीका सिखा रही थीं। सास और बहू का एक दूसरे से प्रेरित होना। समय बीतने के साथ नैना ने धीरे धीरे घर के कामों में माहिर होना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अब पहले की तरह घबराई हुई नहीं थी। सारिका ने हमेशा उसे प्रेरित किया कि जीवन में कभी भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उसे सहेज कर रखना और उनसे सीखना ही सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन नैना ने सारिका से कहा, सासू माँ, मुझे लगता है कि मुझे अब अपने सपनों को जीने का समय मिलना चाहिए। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। सारिका ने नैना की बात सुनकर उसकी पीठ थपथपाई। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हर महिला को अपनी पहचान बनानी चाहिए, अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए। मैंने भी अपने जीवन में यही किया है।
नैना ने आगे कहा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे लगता है कि मैं सिर्फ घर के कामों में ही हूँ। सारिका ने उत्तर दिया, तुमने देखा है न, जब हम किसी भी काम में खुद को समर्पित करते हैं तो हम उसे अच्छी तरह से कर पाते हैं। तुम्हारे भीतर भी वो क्षमता है। तुम अपनी कला दिखाओ, अपनी इच्छाओं का पीछा करो, तुम कुछ भी कर सकती हो। यह संवाद नैना के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने ठान लिया कि वह अपनी रुचियों के अनुसार कुछ नया शुरू करेगी। नैना का आत्मविश्वास और सास की प्रेरणा। नैना ने एक छोटी सी ज्वेलरी डिजाइनिंग की कक्षा शुरू की। हालांकि शुरुआत में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी सास ने उसे हमेशा प्रेरित किया। सारिका ने न केवल उसके काम की सराहना की, बल्कि उसे समय समय पर अच्छे विचार और प्रोत्साहन भी दिया। कुछ महीनों बाद नैना ने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। वह घर से ही ज्वेलरी डिजाइन करने लगी और धीरे धीरे उसके कस्टमर भी बढ़ने लगे। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां वह पहले कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन नैना ने सारिका से कहा, सासू माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपकी वजह से है। आपने मुझे कभी भी खुद को छोटा नहीं समझने दिया। आपने मुझे मेरे सपनों को पहचानने और उन्हें पूरा करने का साहस दिया। सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को पहचाना। मैं तो सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही थी। नैना ने यह समझ लिया था कि एक सास और बहू के रिश्ते में अगर प्यार और समझ हो तो दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। सारिका ने न केवल उसे परिवार में सुकून और खुशी का एहसास दिलाया, बल्कि उसे अपने जीवन को संवारने की प्रेरणा भी दी। कहानी का निष्कर्ष। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सास और बहू का रिश्ता केवल संघर्षों और आलोचनाओं का नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझकर और प्रेरित करके दोनों अपनी राह को सुलझा सकते हैं। सारिका और नैना का रिश्ता इस बात को दर्शाता है कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ सच्चे प्यार और समर्थन से खड़े हों तो वे जीवन की किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस कहानी से यह भी संदेश मिलता है कि रिश्तों में सच्चाई और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण है। जब एक सास और बहू एक दूसरे की मदद करती हैं, तो दोनों को ही जीवन में आगे बढ़ने का सही रास्ता मिल जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।